हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे थे डिमांड, और डिमांड में हमारा डिमांड का सेकंड पार्ट लॉ ऑफ डिमांड हम डिस्कस कर रहे थे। फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड पर डिस्कस किया था। मींस हमने वो सारे एक्सेप्शंस देखे थे जो लॉ ऑफ डिमांड का वायलेशन एक्चुअली करते हैं। फाइन। इस लेक्चर में अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या जिसको हम यूं भी कहें कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं एक नटशेल में आपको एक बार लॉ ऑफ डिमांड बता दूं, जिससे हमारा एक बार बैकग्राउंड इस पूरे लेक्चर का प्रिपेयर हो सके। हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मींस अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। फिर से सुनिए, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने ये कहा था और यही लिखा होता है कहीं पर भी आप अगर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ये नहीं लिखा होता कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। दो हाँ, कभी कभी ऐसे फ्लो के अंदर इवन हम भी एज अ फैकल्टी स्टूडेंट्स और कोई बंदा होगा तो वो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड की जगह डिमांड बोल देगा, बट जनरली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। ठीक है, तो अब देखिए ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है। फाइन। अब देखिए हमारे पास यहां से दो टर्म उठ रहे हैं। फर्स्ट है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, पहला तो टर्म हमारा ये हो गया कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज, और सेकंड होगा चेंज इन डिमांड, ये चेंज इन डिमांड। फाइन। अब दोनों में हम डिफरेंस देखकर चले। देखिए अब ये डिफरेंस क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले थोड़ा सा इसको मैं कंसेप्चुअली आपको बताने की ट्राई करता हूं। देखिए डिमांड जो है, डिमांड इटसेल्फ इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, ये अपने आप में एक फिनोमेना होती है जो प्योरली आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। साइकोलॉजी के ऊपर कैसे बेस्ड होती है, ये मेरा प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। किस तरह से बंदे का सेटिस्फैक्शन लेवल किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी कमोडिटी की डिमांड को एक्चुअली चेंज कर देता है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ती है तो आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, आपका सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है उस स्पेसिफिक कमोडिटी को लेकर, उससे मिलने वाला पर रुपी सेटिस्फैक्शन आपको कम मिलता है, तो आप उसकी डिमांड क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही प्राइस कम होती है तो उससे रिसीव होने वाला सेटिस्फैक्शन पर रुपये या पर यूनिट वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, तो आप उसकी डिमांड को अल्टीमेटली इंक्रीज कर देते हैं। मींस इट इज प्योरली अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, और इस साइकोलॉजी का जो रिजल्ट होता है दैट इज व्हाट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और ये यूनिट्स में होता है, वो यूनिट्स चाहे किलोग्राम में हो, लीटर्स में हो, मीटर्स में हो, क्विंटल्स में हो, टन्स में हो, whatever it is। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये कि ये डिमांड का चेंज होना इंसान की साइकोलॉजी सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और उससे वो क्वांटिटी डिमांडेड को डिटरमिन एक्चुअली करके चलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक टेक्निकल कंसेप्ट बताया, डिफरेंस बताया बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटी डिमांडेड, पहले मैं बात करूं अबाउट द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्चुअली होता क्या है, लेट सपोज, जैसे मैं आपको एग्जांपल मैंने इससे पहले भी आपको दिए हैं कि लेट सपोज कोई एक कमोडिटी है, प्राइस दे रखी है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है। क्वांटिटी डिमांडेड मींस कितनी यूनिट वो एक्चुअली डिमांड करता है। चलें मान लें कि इसकी प्राइस है 100 रुपीज और 100 रुपीज पर ये 10 यूनिट्स की डिमांड करता है। ठीक है, फाइन, चलिए ये हो गया। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं लेट सपोज, तो ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा मेरा डिमांड कर्व, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड आएगी और वाई एक्सिस पर आ जाएगी प्राइसेस। ठीक है, अब मैं यहां से लेकर चलता हूं 50, 100, 150, 200 और 250। चलिए जी ये हो गया, और यहाँ पर मैं 5 की स्केल ले लेता हूँ, 5, 10, 15, 20 और 25। अब यहाँ पर देके रखा है कि 100 रुपीज जब 100 रुपीज जब प्राइस थी तब क्वांटिटी डिमांडेड 10 रुपीज थी। 100 रुपीज प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड ये हमारी 10 थी। ठीक है, चलें जी ये भी ठीक है, फाइन। अब ये तो हमने दे दिया, लेकिन इस एक पॉइंट से डिमांड कर्व एक्चुअली नहीं बन सकता। ठीक है, फाइन। तो हमने क्या किया कि इसमें मान लें कि भाई ये प्राइस इंक्रीज होकर 150 रुपए हो गई। ठीक है, अब ये 150 रुपए प्राइस होने के बाद मान लें इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कम होकर के, नेचुरली जब ये बड़ी है
प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है। तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होकर 8 यूनिट रह गई। तो ये मान लीजिए 150 पर ये कम होकर कितनी रह गई, 8 यूनिट्स रह गई। ठीक, फाइन, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। अब जब मैं ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास आएगा डिमांड कर्व। दिस इज माय डिमांड कर्व। ठीक, फाइन। चलिए, तो देखिए, जब मेरी प्राइस चेंज हुई, प्राइस 100 से 150, तो मेरी साइकोलॉजी चेंज हुई कि मुझे इससे कम खरीदना चाहिए, और उस साइकोलॉजी की बेसिस पर मैंने इसकी क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर दिया। तो देखिए मेरी क्वांटिटी कम हो गई। फाइन, तो ये कहलाएगा मेरा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो भी कमोडिटी हमारे पास है उसकी प्राइस अगर चेंज हो जाती है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगी। और देखिए मैं इसको और अभी आगे आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज मेरी ये प्राइस बढ़ करके 200 रुपीज हो जाए और ये कम होकर के 5 यूनिट्स रह जाए। ठीक है, तो देखिए 200 रुपीज प्राइस है और 5 यूनिट्स हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है। मींस हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये मेरा डिमांड कर्व और ऊपर चला गया। मींस मेरा सेम डिमांड कर्व है, वो या तो एक्सपांड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मींस बढ़े जा रहा है वो। अब वो बढ़ रहा है या तो अपवर्ड मूवमेंट शो करके बढ़ रहा है या डाउनवर्ड मूवमेंट शो करके बढ़ रहा है। चलिए मान लो कि मैं इसकी प्राइस कम कर देता हूं, लेट सपोज 50, और ये प्राइस नेचुरली क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ करके 12 यूनिट्स हो गई। तो 50 से या 15 यूनिट्स मान लो या 12 यूनिट्स मान लो, चलिए तो ये 12 यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो मेरा डिमांड कर्व इधर बढ़ जाएगा। मींस जो भी है, अगर आपकी प्राइस चेंज होती है तो आपका डिमांड कर्व तो सेम रहता है, लेकिन उसमें नए नए पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे और वही डिमांड कर्व आगे एक्सपांड होता जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसी डिमांड कर्व में एक्सपांशन होता जा रहा है इसमें। और अगर प्राइस बढ़ गई बाय चांस, कोई सी भी प्राइस 250 यूनिट पर ही अगर ऐसा हो गया तो फिर ये डिमांड कर्व में नया पॉइंट आ जाएगा। इधर अगर कम हो गई तो ये इधर आ जाएगा। मींस हम जो है एक ही डिमांड कर्व पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अगर प्राइस में कुछ भी चेंज होगा तो हम सेम डिमांड कर्व पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। ठीक है, प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस कम कर दी, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, और कम तो और ज्यादा, और कम तो और ज्यादा, और इस तरह से बढ़ता जाएगा। मींस वी आर मूविंग अलोंग द सेम डिमांड कर्व। हम एक ही डिमांड कर्व के ऊपर क्या होते जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हमारा डिमांड कर्व एक्चुअली शिफ्ट नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली। हम इसको बोलेंगे चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक, फाइन। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगा, जब प्रोडक्ट की प्राइस एक्चुअली चेंज होगी, सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो पहला मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया वो ये है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगा, whenever there is change in price। प्राइस के अंदर उसी कमोडिटी की, जो कमोडिटी की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टी, तो टी की प्राइसेस से चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी यूनिट्स में क्या चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और हम क्या कर रहे हैं, सेम डिमांड कर्व पे मूव कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, हम क्या करते हैं, डिमांड कर्व पर ही मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। फाइन, चलिए मैं अभी इसको और आगे बढ़ा बताऊंगा आपको। इसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन मुझे एक्सप्लेन करना है, बट पहले मैं आऊं चेंज इन डिमांड पे। मैंने क्या कहा, चेंज इन डिमांड एक फिनोमेना और साइकोलॉजी है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे अच्छा आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कि मान लें हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स का आपने पढ़ा है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स जितने भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एक फैक्टर होता है, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। ठीक है, कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई मेरी प्रोडक्ट टी है, ठीक है, और ये प्राइस ऑफ द टी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। और मान लीजिए कि आप कॉफी भी लेते हैं, मींस आप एक ऐसे कंज्यूमर हैं जो अल्टीमेटली कॉफी भी लेते हैं। तो प्राइस ऑफ वाई, ये हो गई मेरी एक्स कमोडिटी, दिस इज माय वाई कमोडिटी, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई। ठीक, फाइन।
लेट सपोज के प्राइस ऑफ टी भी 100 रुपीज पर किलोग्राम है और प्राइस ऑफ कॉफी भी 100 रुपीज पर किलोग्राम ही है, अभी दोनों की हम सेम मान लें। और लेट सपोज अभी हम दोनों की 10-10 यूनिट या 10-10 किलोग्राम टी और 10 किलोग्राम कॉफी ही अभी हम मार्केट से बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा एक फिनोमेना हो गया, चलिए ओके फाइन, ठीक। अच्छा, बाय चांस मान लें कि अगर हम कहें कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं कॉफी को हटा देता हूं कि भाई मैं अगर टी की प्राइस बढ़ा करके लेट सपोज 150 कर देता हूं तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड 8 हो जाएगी, और थोड़ी देर के लिए मैं टी को हटाऊं और इसकी भी क्या होगी 150 हो जाएगी, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी 8 हो जाएगी। और अगर इनकेस अगर प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, ठीक है। अब समझिए हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है वो ये है, क्या, टी, ठीक है। और हम अब टी पर ही एम्फेसाइज करेंगे। मैं पहले आपके सामने टी का एक डिमांड कर्व अल्टीमेटली यहां पर बनाता हूं। देखिए ये मेरा टी का डिमांड कर्व है, ठीक है। 0 x एक्सिस, y एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस, ठीक है, 50, 100 और 150, ठीक है। इधर 5, 10, 15 और 20, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 100 पर 10 यूनिट्स, 100 पर लिया 10 यूनिट्स, ठीक है, ये चलिए आ गया। और 150 पर 8 यूनिट्स, ये 150 पर 8 यूनिट्स। चलिए दोनों पॉइंट्स मैंने ऐड किए, नाउ माय डिमांड कर्व, दिस इज माय डिमांड कर्व ऑफ टी, ठीक, ये बन गया। अच्छा, प्राइस और बढ़ाता हूं तो फिर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अब जरा थोड़ी देर के लिए सुनिए, बाय चांस सब कुछ ठीक चल रहा है और आप इस प्राइस पर, आपने बता दिया कि मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड का मैकेनिज्म ये है टी का और कॉफी का भी यही है, फाइन। अब मान लें कि कॉफी की प्राइसेस में कुछ चेंज आ जाता है, ठीक। कॉफी की प्राइस अभी लेट सपोज कि अभी प्राइस टी की 100 रुपीज है, इस स्टैंडर्ड पर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पी पर। और कॉफी की प्राइस 100 रुपीज से बढ़कर 100 रुपीज से बढ़ करके फॉर एग्जाम्पल, या 100 रुपीज से, हाँ 100 रुपीज से बढ़ करके लेट सपोज ये हो गई 120 रुपीज। और ये स्टैंडर्ड पे बात कर रहा हूं मैं अभी ऊपर वाले पर, हाँ। तो नेचुरली क्या होगा, अब देखिए आपकी कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट गुड ऑफ व्हाट, टी, ठीक है। इसकी प्राइस 100 रुपए थी, 10 यूनिट खरीदते थे, 100 रुपए थी, आप 10 यूनिट परचेस करते थे। इसकी प्राइस तो 100 ही रही। सेटेरिस पेरिबस का कांसेप्ट आपको पता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर, कि अगर आप एक की प्राइस को चेंज करते हैं दूसरे की प्राइस को कांस्टेंट रखना पड़ेगी। तो हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देख रहे हैं यहां पर। बाय चांस टी की प्राइस सेम रही और कॉफी की प्राइस अल्टीमेटली बढ़ गई, ठीक है। अब आप मंथ के एंड में, हर मंथ की ये डिमांड थी, अब मंथ के एंड में अब आप क्या करने गए, फिर से गुड्स परचेस करने गए, ठीक है। आपने पूछा भाई चाय क्या रुपया किलो, तो बोला 100 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो आपने कहा 10 किलोग्राम बंद हो। बोले कॉफी सर, कॉफी की प्राइसेस बढ़ गई है और 100 से 120 रुपीज हो गई है। अब जैसे ही आप सुनेंगे आप बोलेंगे रुको रुको रुको, कॉफी अब 10 किलोग्राम मत देना, आप तो कॉफी की डिमांड को कम कर दो, ठीक है। कॉफी आप मेरी कम कर दो, सिर्फ 6 किलोग्राम ही दे। तो बोले सर फिर, बोले आपको तो आपकी टोटल डिमांड तो 10 और 10 है ना, तो बोले आप एक काम करो कि इसकी प्राइस QX1, इसकी प्राइस बढ़ा, इसकी जो 10 किलोग्राम टी की जगह आप एक काम करो 13 किलोग्राम या 14 किलोग्राम या 15 किलोग्राम क्या करो, आप टी बढ़ा दो, ठीक है। मींस सेम प्राइस टी की रही, कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो आपने कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर दिया और टी की डिमांड जो है वो अल्टीमेटली बढ़ा दी, ठीक, फाइन। तो देखिए अब क्या होगा, और ये हमारा किसका है, टी का डिमांड कर्व है, ठीक, फाइन। मींस 100 रुपए पर जहां पर पहले बंदा 10 खरीदता था, कब, जब कॉफी की प्राइस भी 100 थी। जैसे ही कॉफी की प्राइस 120 हुई तो अब सेम 100 रुपए पर ये 13 यूनिट परचेस कर रहा है, तो ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि सेम 100 यूनिट्स रुपीस पर ये 13 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली परचेस कर रहा है, ठीक है। वो डॉट आगे पीछे हो सकता है, मेरे पास एक्चुअली स्केल नहीं है तो मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। मीन सेम प्राइस पर अब टी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, ठीक है। यह मैकेनिज्म तब का था जब प्राइस बाय चांस मान लें हम दोनों की 100 रुपए थी और इसकी 100 ही रह गई और इसकी 120 हो गई, ठीक, फाइन। चलिए अब दूसरा उस पर आए। बाय चांस मान लें क्या 150 पर भी ऐसी होता, अभी मान लें कि इसकी दोनों की प्राइस, अभी थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये ऐसा नहीं है और दोनों की प्राइस बढ़ गई,
ठीक है, दोनों की प्राइस बढ़ी तो आपने इसको भी 150 रुपए पर 8 किलोग्राम परचेस करना स्टार्ट कर दिया, इसको भी 150 किलोग्राम पर 8 परचेस करना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी प्राइस फिर से कांस्टेंट करता हूं, इसकी प्राइस बढ़ करके मान लीजिए 180 रुपीज हो गई, तो आप इसकी डिमांड को गिरा देंगे। ठीक है, आपने इसकी डिमांड गिरा करके 4 कर दी और इसकी डिमांड को आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बाई चांस बढ़ा करके 10 कर दी। फाइन, तो अब जो हमारा नया मींस 150 रुपए पर भी हमारी क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक, अब मैं जब इस पॉइंट को, अब देखिए अगर आप अभी थोड़ी देर के लिए इसको हॉरिजॉन्टल छोड़कर वर्टिकल पकड़ें तो 100 रुपए पर 13 रुपया क्वांटिटी डिमांडेड होती है, 150 पर 10 होती है। कब? जब आपकी कॉफी की प्राइस मीन सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस के अंदर कोई चेंज आ जाएगा। इट मींस अब सेम टू सेम प्राइस पर 2 नए पॉइंट्स बन गए। ठीक है, और आपका अगर मैं डिमांड कर्व बनाऊं तो मेरा नया डिमांड कर्व बन जाएगा। इट मींस ये डिमांड कर्व जो है ये पूरा का पूरा जो होगा वो दूसरी तरफ आइदर राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि भाई प्राइस के अंदर हमारी कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, और सेटेरिस पेरिबस बार बार बोलते हैं कि जब आप किसी एक कमोडिटी की प्राइस को चेंज करो या किसी दूसरे फैक्टर को अगर आप डिस्टर्ब करो तो बाकी के सारे फैक्टर्स को आप क्या कर देना, कांस्टेंट कर देना। तो यहां पर मैंने प्राइस को चेंज किया था और दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा था, यहां मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस को चेंज किया और उसका इंपैक्ट सेम प्राइस के ऊपर हमारी स्पेसिफिक जो गिवन कमोडिटी है उसके ऊपर हमने देखा। तो देखिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो किधर को शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, पूरा का पूरा डिमांड। अब इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व, पूरा का पूरा। देखिए यहां पर एक ही डिमांड कर्व पर हम उसी डिमांड कर्व पे मूव कर रहे थे और यहां पर हमने डिमांड कर्व को शिफ्ट कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि बाय चांस आप किसी हाईवे पर जाते हैं और 4 लेन हाईवे, ठीक है, तो अब ये आपका 4 लेन है, ठीक है, इधर आपका मीडियन है और उस तरफ फिर दूसरा साइड है, और ये जो सबसे हाई स्पीड लेन होती है ये वाली, और जैसे जैसे आप लेन इधर शिफ्ट होते जाते हैं तो ये लो स्पीड हो जाती है। अब आपको बाय चांस कि इधर किसी रोड के ऊपर आपको टर्न होना है या गाड़ी रोकनी है तो आप कभी भी इस लेन के ऊपर नहीं रोकेंगे। ठीक है, आप देखिए जब तक आप इस लेन पे चल रहे हैं सीधे तो आप बोल रहे हैं कि वी आर मूविंग अलोंग द स्पेसिफिक लेन, हम एक स्पेसिफिक लेन के ऊपर ही मूव कर रहे हैं। ठीक, और जब आपको स्पीड कम करनी है, गाड़ी को रोकनी है, तो आप क्या करेंगे, स्लोली स्लोली अपनी लेन चेंज करेंगे। गाड़ी की स्पीड स्लो होगी तो आप इस लेन पर आएंगे, और स्लो होगी तो इस लेन पर आएंगे, और स्लो होगी तो इस लेन पर आएंगे। मींस आपने अपनी लेन को ही क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक, तो जब सेम लेन के ऊपर मूव कर रहे थे तो दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग द सेम लेन, और जब आपकी लेन चेंज हो गई तो वो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, शिफ्ट इन लेन। आपने लेन चेंज कर दी, बस सेम टू सेम। आप जब सेम डिमांड कर्व पर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे थे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। और जब आपकी पूरी की पूरी जो डिमांड कर्व ही आइदर राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। तो ये कहलाएगा हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और ये क्या कहलाएगा, चेंज इन डिमांड, और इसको हम टेक्निकली बोलेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। फाइन, ऐसे ही अगर इसकी प्राइसेस कम हो जाती तो ये पॉइंट जो होता सेम प्राइस पर किधर आ जाता, टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाता। ठीक है, ये सेम प्राइस के ऊपर इधर आ जाता, ये सेम प्राइस पर इधर आ जाता, और हमारा जो नया डिमांड कर्व ये हो जाता डी डबल डैश। ठीक है, तो मींस शिफ्टिंग रहेगी, सेम डिमांड कर्व पर हम नहीं चलेंगे, हमें हमारा डिमांड कर्व आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कहलाता है हमारा जब हम प्राइस को चेंज करेंगे। इसका आप देखिए, इसका सिंपल सा एक आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटरप्रीट कर सकते हैं कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्राइस there will be change in quantity demanded, and whenever there is change in any other factor, any factor other than price, then it will be called as change in demand। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पे फिर से लेकर जाता हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में आपने क्या क्या पढ़े थे, उसमें अल्टीमेटली आपने सबसे पहले पढ़ा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इसमें क्या थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसमें कौन कौन से थे, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, और उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये सारे हमने पढ़े थे। इसमें सिर्फ प्राइस इकलौता ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है, और दूसरे जो फैक्टर्स हैं इनसे चेंज इन डिमांड एक्चुअली
होगी। तो हमारा फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जब भी प्राइस के अंदर चेंज होगा तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मींस ये वाला केस होगा, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मींस व्हाट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और जब जब कभी और कोई फैक्टर चेंज होगा, भले वो प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, तो इन दैट केस देयर विल बी चेंज इन डिमांड, और वी कैन से शिफ्ट इन डिमांड कर्व, पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट एक्चुअली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं पहले वापस आता हूं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये जो मैंने आपको मूवमेंट बताया, इसमें मूवमेंट दो टाइप के होते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट में दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज कॉल्ड एज द एक्सपांशन, ठीक है, ऑफ द डिमांड कर्व, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द कंट्रैक्शन। ठीक है, एक्सपांशन, भाई एक्सपांड होना मींस खिंचना, फैलना, तो एक्सपांशन रिप्रेजेंट्स व्हाट, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड कंट्रैक्शन वाइस वर्सा क्या होगा, डिक्रीज इन व्हाट, क्वांटिटी डिमांडेड। जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सपांशन होगा, और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंट्रैक्शन। कब बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस कम हो जाएगी, तो इट हैपेंस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और कंट्रैक्शन कब होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक्सपांड होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, डाउनवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड मूवमेंट। ये क्या करेगा, आपके डिमांड कर्व पर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, और ये क्या करेगा, आपके डिमांड कर्व पर अपवर्ड मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, जब ऊपर से नीचे आएगा है ना, राइटवर्ड जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, और जब ये नीचे से ऊपर को जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आई होप इट इज क्लियर। ठीक, फाइन। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं अबाउट द चेंज इन डिमांड की, तो मैंने क्या कहा, चेंज इन डिमांड में दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक होगा इसमें शिफ्टिंग डिमांड कर, एक होगा राइटवर्ड शिफ्ट, एंड सेकंड वन इज व्हाट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट क्या करेगा, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, यहां क्या लिखा था मैंने, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड को शो करेगा, ये डिक्रीज इन डिमांड को शो करेगा। ये कब होगा, ठीक है, जब आपका इंक्रीज इन डिमांड होगी, ये क्या करेगा, आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये राइटवर्ड मूवमेंट होगा और ये लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या रीजन है, किन किन रीजन से ऐसा होगा। मान ले कि अगर हम बोले प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो मैंने क्या कहा, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, तो डिमांड कर्व, हमारी इस कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये क्या होगा, हमारी इस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में उल्टा होता है, डिक्रीज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल सस्ता होगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, शिफ्टिंग राइटवर्ड्स हो जाएगी, सेम टू सेम बनेगा। अच्छा, यहां पर प्राइस ही रखेंगे और यहां क्वांटिटी डिमांड रखना, भले ही आप कोई सा भी फैक्टर लो, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इनकम की बात करें और नॉर्मल गुड्स की, तो इनकम अगर बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर इनकम घटेगी, इनकम अगर आपकी कम हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी अल्टीमेटली हमारी कम होगी, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ऑन द अदर हैंड इंफीरियर गुड्स के साथ में उल्टा है, इनकम बढ़ने के साथ में इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैं गिफन गुड्स और दूसरे कंसेप्ट आपको बता चुका हूं, आपको याद होंगे। ठीक है, आप नहीं तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, अल्टीमेटली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो फाइन, तो ये हमारे कुछ रीजंस थे जिस वजह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, और ये हमारे कुछ रीजंस हैं जिस वजह से चेंज इन डिमांड होता है। और मैंने आपको बता दिया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगा, जब कभी चेंज इन प्राइस होगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, और क्या मूवमेंट होते हैं, एक्सपांशन ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड, और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस, सॉरी। ठीक है, फाइन। और चेंज इन डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। तो आई होप आपको ये चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी आपको या डाउट आपको लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें नोटिफिकेशन के लिए। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी।